अपनी मांगों को जल्द पूरा करवाने की रणनीति बनाने हेतु आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में खाप प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और एक बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता सर्व जातीय सर्व खाप के राष्ट्रीय संयोजक व जन कल्याण मंच के अध्यक्ष टेकराम कंडेला ने की। जाट धर्मशाला में आयोजित हुई इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं। अब इन मांगों को पूरा करवाने हेतु सरकार को 28 फरवरी तक का अल्टीमेटम खाप पंचायतों की ओर से दिया गया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि 28 फरवरी तक इन मांगों को नहीं पूरा किया गया तो पलवल की जाट धर्मशाला में सभी खाप पंचायतें एकजुट होकर बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। टेकराम कंडेला ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आज जाट धर्मशाला में किसानों और खाप प्रतिनिधियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इन प्रस्तावों में एमएसपी कानून को लागू करने, हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की मांग के साथ साथ राज्य मंत्री संदीप सिंह को मंत्री पद से हटाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। इस मौके पर खाप प्रतिनिधियों के बीच पहुंची सोनिया दुहन का भी खाप प्रतिनिधियों ने समर्थन किया और कहा कि तमाम खाप पंचायतें सोनिया दुहन के साथ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि पेहुआ में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सोनिया दुहन के साथ गलत व्यवहार किया गया था। खाप पंचायतें इसकी कड़ी निंदा करती हैं। बैठक में इस मामले को लेकर भी निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। उक्त मामले में भी सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। टेकराम कंडेला ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान जो वायदे किए थे उन वायदों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। यदि समय रहते सरकार ने वायदे पूरे नहीं किए तो एक बार फिर से दिल्ली के चारों ओर आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही एमएसपी कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी खाप पंचायतें और किसान संगठन एकजुट होकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू करने को भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि भले ही सभी संगठनों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है। टेकराम कंडेला ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट से भाईचारा खराब हो रहा है। एक गांव में एक गोत्र में शादी पर खापों ने रोक लगाई थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस संबंध में अहम कदम उठाने की मांग भी की गई थी, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री और किसी भी केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि आज हुई इस बैठक में अन्य अहम मुद्दों के साथ साथ प्राकृतिक खेती, दहेज प्रथा, नशा आदि के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई है। आज की बैठक में पारित हुए सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास किया गया है। अब इन्हें केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। टेकराम कंडेला ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो मार्च माह के पहले सप्ताह में ही तमाम खापें पलवल की जाट धर्मशाला में एकजुट होकर बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगी। इस बैठक में नाडा खाप प्रधान प्रेम सिंह, नगूरा खाप प्रधान धर्मपाल, भारतीय किसान यूनियन जींद के प्रधान अजमेर दालम, जन कल्याण मंच के राष्ट्रीय पंचायती अध्यक्ष वीरा सरपंच, कैथल जिला प्रधान कृष्ण सिंह खटकर, खाप सचिव जगदीश खटकर, नागुरा खाप से पंडित नरसिंह, जन कल्याण मंच के जिला प्रधान कृष्ण लाल, सुरता दालमवाला, अभय सिंह कंडेला, जय कुमार हथीरा, खटकर खाप से हवा सिंह, मलिक खाप से जयप्रकाश, गोमत खाप से राजेंद्र सरपंच, सिंगरोहा खाप से बलविंदर गेयोंग, डांडा खाप से संदीप भारती, बारा खाप से संदीप बुडाना, जाट सभा के पूर्व प्रधान सुरेंद्र ढिल्लो, किशन लाल डांडा, ढुल खाप से दीपक ढुल, मोर खाप से अशोक मोर, नरवाना खाप से राजेंद्र मोर, सहारन खाप से बिट्टू, पंचग्रामी खाप से अमित कुंडू, भनवाला खाप से मंजीत भनवाला, सिवाज खाप से जितेंद्र सिंह, महिला प्रधान किसान मोर्चा कैथल राज बाला धुआ, किसान संगठन राष्ट्रीय महिला सुदेश रेडू, देशवाल खाप से मोहित देशवाल आदि भी शामिल हुए। जी सर, जो आज बैठक हुई इसमें क्या प्रस्ताव पारित किए गए? इसमें आज जो खाप पंचायतों की, जन कल्याण मंच के पदाधिकारियों की और जो किसान संगठनों की बारी जो 3 उसके सरो खाप की तरफ से जो बुलाई गई थी, इसमें सबसे पहले प्रस्ताव हिंदू मैरिज एक्ट में एक गांव में एक गोत्र पर शादी पर रोक लगाई जाए। सबसे पहला तो प्रस्ताव ये पास किया है। दूसरा प्रस्ताव है हमारा एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए। तीसरा प्रस्ताव है किसान और मजदूरों के कर्जे माफ किए जाए। चौथा प्रस्ताव है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं बीजेपी की सरकार आने स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा, अभी तक वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई है। और चौथा जो हमारे जो 5-4 मुद्दे जो हमें सरकार के जो सरकार भी चला रही है, प्राकृतिक खेती को अपना ये हमारा मंच भी खाप पंचायतें भी चला रही हैं, वह मोटी खेती को बढ़ावा दो, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दो, नशा को रोको और जल पर्यावरण को बचाओ। इस तरह के जो प्रस्ताव पास किए गए हैं, हमने ये छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को मजबूत करो, उसके लिए आज की जो मीटिंग कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में हमारे जो पदाधिकारी खापों के प्रधान व बारियों के तपों के जो संगठनों के प्रधान, यूनियन किसान यूनियन के, तो हमने आज ये प्रस्ताव और केंद्र सरकार को भी हम ड्राफ्ट बनाकर आज के एक इसमें भेजेंगे। 28 फरवरी तक का हमने केंद्र सरकार को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम बना के भेजेंगे। अल्टीमेटम दिया है,
अगर वो इन मांगों के ऊपर हमारे विचार नहीं करेंगे तो हम पलवल की जाट धर्मशाला में मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में वहाँ से लोगों से हमारा संपर्क हुआ था। उन्होंने ये कहा है कि हम बावन पाल की तरफ से या पालों की तरफ से उधर पंचायत बुलाएंगे, तो उसके बाद हम वहाँ पर कोई कठोर फैसला ये ले सकते हैं। हम जंतर मंतर पर या तो कोई प्रदर्शन करेंगे या दिल्ली के ऊपर बात करेंगे। आई थी तो थोड़ा वो जिक्र करता हूं। आज हमारे बीच में शिवाज खाप थी, ढोल खाप थी, कंडेला खाप थी, शौकंद खाप थी, खटकड़ खाप थी, मलिक खाप थी, संगरोआ खाप थी, डांडा खाप थी। और किसान संगठन कौन कौन? किसान संगठन थे, हमारे किसान मजदूर संगठन थे, अजमेर सिंह के थे, अजूरा सिंह गुट था। ये जैसे गुट के दो प्रधान थे हरियाणा के, 2-3 उनके संगठन थे। जन कल्याण मंच के कुरुक्षेत्र के, करनाल के, जींद के प्रधान थे, महासचिव थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य थे जन कल्याण मंच के, क्योंकि हमारा जन कल्याण मंच भी 22 स्टेट उसकी जो जिले में 15-16 जिले में हमने पदाधिकारी बनाए हुए हैं, और जो दूसरी स्टेटों में हमें उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, इसमें भी हमने जो उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में बनाए हुए हैं। हम सारे राष्ट्रीय स्तर पर इसमें किसान संगठन भी हमने गला जोड़ दिए हैं। ये जो हमारा बढ़िया है जिसमें सरो खाप, किसान संगठन, जन कल्याण मंच और जो जितना किसान, इसका हमने आज साझा एक कमेटी बनाएंगे इसके बारे में, और आगे की जो मीटिंग है वहाँ पलवल में उसमें तय करेंगे। तो जो किसान आंदोलन हुआ था, हाँ जी, उसमें जो मांगे रखी गई थी या सरकार ने उस टाइम भरोसा दिया था, उसमें कोई चर्चा हुई? आज हमें आपसे एक बात करते हैं। आज जो आपकी वीडियो चैनल जो आप 2021 में, हमने आज 3 फरवरी ये मनाया है जागृति दिवस के रूप में, क्योंकि जो 3 फरवरी ने कंडेला गांव में जो पंचायत हुई थी उसमें किसान आप जागृत हुआ था। किसी के लाने शेर उससे नहीं हुआ था, क्योंकि नेट भी बंद थे, सारे बंद थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी, उसमें केकार राकेश टिकैत ने, युद्धवीर ने, जो दिल्ली के संयुक्त मोर्चे थे, उन्होंने मेरे को ही संयोजक बनाया था। मैं कंडेला उसका अध्यक्ष था, उसमें लाखों आदमी जुड़े थे। आज का दिन वो दिन है, और हम उस दिन को 3 फरवरी को हम हर साल, पिछले साल भी हमने मनाया था और इस साल भी हर साल मनाते हैं। उसमें किसान आप जागृति हुआ था, इसलिए हम जन जागरण अभियान, इसलिए 3 फरवरी को हम किसान जागृति दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके लिए आज की जो तारीख थी यहाँ रखी गई थी। उसकी नहीं चर्चा हुई जो मांगे जो सरकार? हाँ, उसकी तो ये हमारी चर्चा हुई, क्यों नहीं हमारी ये चर्चा हुई। भाई 3 कानून तो वापस ले लिए, लेकिन एमएसपी पे कोई कानून नहीं बनाया, अभी कोई कमेटी नहीं, कोई निर्धारित नहीं बात करी। और जो बिजली का है और जो मुद्दे हैं तो बाकी सारे पड़े हैं, और कुछ तो लोग मुकदमे भी रह रहे हैं, उनके वापिस करो। कुछ आदमियों का, वैसे गृह मंत्री ने पीछे अनिल विज ने कहा था भाई सबके हो जाएंगे, मिले भी थे, तो अभी तक हुए नहीं, लोगों की सम्मान आने लग रहे हैं। तो ये है, एक हमने ये कहा है भाई सब संगठन, भाई छोटा हो बड़ा हो सब मिलके चलो, किसी के आपस में वो ना करो, भाई सब इकट्ठे होकर, मांग सबकी एक ही है, अलग अलग मत चलो। तो जो आज आपकी इतनी बड़ी पंचायत हुई है, इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, और कई दिन पहले जींद में भी जो हुई थी, हाँ जी, तो आपके एजेंडे वो एजेंडे सेम है या वो मतलब अलग क्या? नहीं, एजेंडे तो वही हैं। इसमें 2-4 एजेंडे हमारे जो सामाजिक खाप पंचायत के, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट का उसमें नहीं था, भाई पर्यावरण का, इसके जल बचाने का, और भाई ये जो 36,000 का, वो तो उसमें सिर्फ किसाना के थे। इसमें हमारे सामाजिक भी हैं 5-4, जैसे वो बात तो वो मुद्दे तो वही है। वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू, एमएसपी का मेन मुद्दा, एमएसपी का था। आप भी थे? हाँ हाँ जी थे, सारे शामिल थे, सभी शामिल थे।